नमस्कार दोस्तों। आज 3 मई 2023 को फिर हम एक नई करंट अफेयर की क्लास लेकर आपके पास आ गए हैं। सबसे पहले कैरियर मेकर कोचिंग परिवार की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। आपका सहयोग हमें मिल रहा है, लाइक्स और सब्सक्राइब आप कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले, जैसे कि हम हमेशा पिछले वीडियो में कोई ना कोई सवाल आपको जरूर देते हैं और आपसे कमेंट्स में उसके आंसर लिखने का निवेदन करते हैं, तो लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया है और सभी के आंसर सही हैं। आप इतना रुचि से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए, करंट अफेयर की आज की क्लास शुरू करने से पहले कल का प्रश्न देखते हैं कि क्या था, जिसके आंसर को कमेंट्स में लिखने का हमने आपसे निवेदन किया था। तो क्वेश्चन था, हाल ही में मार्च 2023 में किस भारतीय शहर ने द अफ्रीका इंडिया फील्ड एक्सरसाइज अग्निदेव 2023 के दूसरे संस्करण की मेजबानी की थी? तो चार ऑप्शंस हैं, पुणे, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है पुणे। पुणे इसका सही आंसर है और सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने कमेंट्स किया सही है। चलिए, आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज महाराष्ट्र एंड गुजरात डे सेलिब्रेटेड? चार ऑप्शंस हैं, 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। तो सही आंसर है 1 मई। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है और आज के ही दिन अर्थात 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा शुरू की गई मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए। दिल्ली में 2016 के बाद से सबसे बेहतर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। जैसा कि आपको विदित है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा था, खतरनाक स्तर पर था, सरकार और लोग चिंतित थे। उसे कम करने के लिए काफी प्रयास किए गए। तो अभी हाल ही में 2016 के बाद से सबसे बेहतर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, मतलब पॉल्यूशन या प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण था, कुछ कम हुआ है दिल्ली में। और देश के सभी राज्यों में मनाए जाएंगे अन्य राज्यों के राज्य दिवस, यह केंद्र सरकार का फैसला है। प्रत्येक राज्य का अपना स्थापना दिवस है और प्रत्येक राज्य अपने स्थापना दिवस को मनाएगा, ऐसा केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस देश ने हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड अ लॉ टू लीगलाइज इथोनेसिया? चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन और इटली। तो सही आंसर है स्पेन। अभी हाल ही में इच्छा मृत्यु पर इन्होंने एक कानून पारित किया है। पहले स्पेन, फ्रांस, इटली, भारत जैसे देशों में इच्छा मृत्यु को अवैध माना जाता था, लीगल नहीं माना जाता था। आज भी मानते हैं, लेकिन स्पेन ने अभी इसके लिए कानून पारित किया है। इच्छा मृत्यु उन लोगों के लिए होती है जो अपने जीवन से असाध्य बीमारियों से परेशान हैं, शरीर अपाहिज है, अपंग है, कोमा में चले गए हैं, मतलब जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया है कि अब इनका शरीर किसी भी तरह से कोई वर्क नहीं कर सकता, या इतने कष्ट में रहते हैं। तो उस कष्ट से मुक्ति के लिए उन्होंने सरकार से प्रार्थना की थी कि हमें इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाए, जिसको स्पेन ने हाल ही में दिया है। स्पेन की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार लोगों को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने वाले कुछ देशों में से एक बन गया है। अप्रैल
में नीदरलैंड विश्व का पहला देश था जिसने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया था और इसके लिए कानून पारित किया था? नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द अल अक्सा मॉस्क विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? चार ऑप्शंस हैं, इजराइल, इटली, वेटिकन सिटी, यूएई। तो इनका सही आंसर है इजराइल। अल अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल के यहूदी समुदाय के लोग और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग उस मस्जिद पर अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और उस दावा प्रस्तुत करने के वजह से एक दूसरे के बीच संघर्ष छिड़ता है और ये वर्षों से इस बात का संघर्ष हो रहा है। देखिए, कुछ आपको मैं अल अक्सा मस्जिद का एक पिक दिखाता हूं। ये अल अक्सा मस्जिद है जो कि इजराइल में स्थित है। इजराइल के यरूशलेम शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यह मस्जिद टेम्पल माउंट के ऊपर बनाई गई है। हाल ही में इजरायली सेना ने अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था। इस हमले में 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? What is the name of the COVID-19 vaccine launched by Pakistan with the help of China? ये क्वेश्चन बहुत करंट का नहीं है, कुछ समय पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो चीन की मदद से पाकिस्तान ने कोविड-19 के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई थी? चार ऑप्शन है हमारे पास, पाकवेक, सिनोवेक, कोवपाक, पाकशील्ड। तो इसमें से सही आंसर है पाकवेक। पाकवेक चीन की मदद से पाकिस्तान ने यह वैक्सीन बनाई थी। आइए कुछ जान लें इनके बारे में। पाकिस्तान ने हाल ही में पाकवेक नाम से अपना कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है जिसे उसने अपने सहयोगी चीन की मदद से विकसित किया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के अनुसार लगभग 2 मिलियन लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां हुई है? वेयर हैज द साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग बीन हेल्ड रिसेंटली? चार ऑप्शन है, मुंबई, अंडमान निकोबार, नई दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। आइए लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानकारी लें। यह है लक्षद्वीप, बहुत खूबसूरत सा द्वीप है लक्षद्वीप। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इसकी खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। लक्षद्वीप के बंगाराम बीच में यह बैठक संपन्न हुई। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। लक्षद्वीप के गवर्नर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए शहर हैं। बसे हुए शहर से मतलब वहां पर लोग रहते हैं, रिहाइश है। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 1 नवंबर 1973 को नया नाम अपनाने से पहले इस क्षेत्र का माने लक्षद्वीप का नाम लक्कादीव मिनिकाय अमीनी दीवी था, उस नाम से जाना जाता था। और लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ लाख द्वीपों का समूह। लक्ष माने लाख, द्वीप माने द्वीप का समूह। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ है ये, लेकिन उसका पुराना नाम लक्कादीव मिनिकाय अमीनी दीवी था। लक्षद्वीप की राजभाषा मलयालम है। लक्षद्वीप में लगभग 96% मुसलमान धर्म को मानने वाले माने इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। चार ऑप्शंस हैं, करणपुरी, ए के मोहंती, शशि शेखर, ए माधव कृष्णन। तो इसका सही उत्तर है ए के मोहंती। ए के मोहंती को हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए ये है ए के मोहंती, आप इन्हें देख सकते हैं स्क्रीन पर। और पीछे है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके सामने खड़े होकर इनकी आपकी तस्वीर इन्होंने चुवाई, आप उसे देख सकते हैं, सुंदर लग रहे हैं। आगे चलें, कुछ तथ्य जान लें। एसोसिएशन ऑफ रिसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हरिहर मिश्रा बनाए गए हैं और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में ए माधव राव को नॉमिनेट किया गया है, माने नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा? रिसेंटली अकॉर्डिंग टू आरबीआई विच स्टेट हैज टॉप्ड द मार्केट बोरोइंग फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो? चार ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु हाल ही में आरबीआई के अनुसार तीसरे साल भी बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा। आइए कुछ तमिलनाडु के बारे में जानकारी ले लें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यह वहां का सबसे बड़ा शहर है। तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, जो कि डीएमके पार्टी से संबंधित हैं। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर। तहर एक हिरण की एक प्रजाति है। नीलगिरी वहाँ पहाड़ बहुत प्रसिद्ध है, नीलगिरी का, केरल और तमिलनाडु के बीच का, इसलिए उसका नाम नीलगिरी तहर है क्योंकि वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, या आप यूं कह लें कि राजकीय नृत्य है, और तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है ताड़। यह है ताड़ का पेड़, इससे गुड़ बनाया जाता है और स्थानीय शराब जिसे ताड़ी कहते हैं वह भी बनाया जाता है। इसके पत्तों से तमाम कलाकृतियां बनाई जाती हैं, टोकनी, चटाई, पर्दे, खिलौने। बहुत उपयोगी वृक्ष है ये, शायद इसीलिए तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष भी है। और यह है पन्ना कबूतर। आपने कबूतर देखे होंगे जरूर, हमारे जो एक सामान्य ग्रे कलर या स्लेटी कलर का, सफेद कलर का, लेकिन ये कबूतर कलरफुल होता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, यही वहां का राजकीय पक्षी है। यह है नीलगिरी तहर, जो वहां का राजकीय पशु है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। और यह है भरतनाट्यम की एक बड़ी आकर्षक और खूबसूरत सी मुद्रा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का राजकीय नृत्य है। या दो तरह से प्रश्न आते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है या तमिलनाडु का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो वह है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने? हु बिकेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, हरिहर मिश्रा, रजनीश कर्नाटक, अरुण कश्यप, तरलोक सिंह। तो सही आंसर है रजनीश कर्नाटक। रजनीश कर्नाटक हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। यह रजनीश कर्नाटक आपके स्क्रीन पर। इसके चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? हु वॉन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, सर्जियो पेरेज, चार्ल्स लेक्लर, चिराग शेट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो चिराग शेट्टी तो आप जानते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, भारतीय हैं, और तो उसका सही आंसर होगा सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था
और 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था। ब्राजीलियाई एफआई ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता था। आप इन्हें याद रखें, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? Who has recently overtaken Infosys to become the sixth most valuable company in India? 4 ऑप्शंस हैं, HCL, ITC, विप्रो और टाटा। तो इसका सही आंसर है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। इसका इंडियन टोबैको कंपनी प्रारंभ में इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था, बाद में इसका नाम बदल करके इंडियन टोबैको कंपनी रख दिया गया। उसी को आईटीसी, ये डिओडेंट बनाने में, जितनी भी तरह की सिगरेट भारत में भारतीय सिगरेट उपलब्ध हैं, अगरबत्ती बनाने में और बहुत सारे उत्पादों में ये अग्रणी हैं। और इन्होंने हाल ही में इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया है। यह है आईटीसी ग्रुप, आईटीसी लिमिटेड का एक लोगो आपने देखा होगा। चलिए, और आज का क्वेश्चन है हमारा जो आपके लिए है, जिससे हम आपको निवेदन करते हैं कि उसे कमेंट्स पे उसके आंसर को लिखें, और आप देते हैं, नो डाउट, निसंदेह, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट्स में देंगे, हमें पूरा विश्वास है। ऑप्शन है इयान नेपोमनियतवी, दूसरा डिंग लीरेन, तीसरा विश्वनाथ आनंद और मैग्नस कार्लसन। इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, यही आज का सवाल है आपके लिए। और इसी तरह आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहे, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी कमियों को ज़रूर करंट अफेयर का जो हम वीडियो डालते हैं उसके कमेंट्स में बताएं, हम उसे इम्प्रूव करेंगे ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का चुनाव कर सकें जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए मददगार हो। आज इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो, नए करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।